अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों के लिए रिव्यू लेकर आया हूँ YBR G का। थोड़ा सा कंपैरिजन भी करेंगे। इस साइड पे आप देख रहे हैं मेरा 150 खड़ा हुआ है, उधर जो हसाम है उनका YBR G खड़ा हुआ है। तो हसाम, सबसे पहले तो मुबारक हो, आपने YBR G लिया, खैर मुबारक है। दूसरा मुझे ये बताएं कि आपने YBR G क्यों लिया, मतलब एक माइंड में आपने रखा हुआ था कि YBR G लेना है, क्योंकि देयर इज़ मेनी ऑप्शंस के जो इस बजट में आते हैं, तो आपने YBR G को क्यों डिसाइड किया लेना? पहले तो हम जो था वो न्यू मार्केट देख रहे थे, जो कि सुजुकी GR 150 आता है, GS 150, तो ऐसे काफ़ी देखे थे, लेकिन उनकी प्राइसेस जो थी वो आपको पता है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है। उसके बाद मैंने माइंड बनाया था कि हम यूज़ में कुछ ले लेंगे। यूज़ में यही था हमारे पास, ये 150 था सुजुकी का, और YBR था, YBR G था। उन सब में मुझे जो पसंद है ये YBR G। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकूंगा कि पसंद से मुराद परफॉर्मेंस कह रहे हैं या लुक्स कह रहे हैं, एक ये चीज़। दूसरा ये चीज़ है कि जब आपको पता है कि मैं 3 साल से GS 150 यूज़ कर रहा हूँ और मैं बड़ी तारीफें कर रहा हूँ इसकी, तो आपने G को इसको GS 150 को लेना कंसिडर क्यों नहीं किया? मेरा पहले तो जो सबसे पहली चीज़ होती है मैं देखता हूँ वो लुक्स है। सही है। लुक्स वाइज जो है मुझे YBR G हुआ है वो सबसे प्यारा लगा। इसका सिंपल जो YBR आता है उसकी हेडलाइट जो है वो दूसरी होती है। मुझे गोल हेडलाइट जो वो ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने पहली चीज़ तो ये देखी, ये कंसिडर किया था। ठीक है। और उसके बाद परफॉर्मेंस वाइज वैसे जो था 1 to 5 कैटेगरी में ये सबसे अच्छा लगा मुझे। अच्छा, आप 1 to 5 लेना चाह रहे हो? 1 to 5 150 की गेम ये वो थोड़ा ऊपर मेरी रेंज से था, तो मुझे GR 150 पसंद था, वो मेरी रेंज से काफ़ी ऊपर था, इसलिए मैंने YBR G की तरफ दी। ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे बताइएगा कि आपका ये जो बाइक है ये कौन सा मॉडल है? ठीक है। और आपने इसको कहाँ से परचेज़ किया, नंबर वगैरह कहाँ का लगा हुआ इसका? मेरा बाइक जो है वो 2019 मॉडल है, और ये मैंने OLX से ही परचेज़ किया था। काफ़ी 2-2.5 महीने में सर्च करता रहा हूँ। अच्छा, और इस पर मेरा माइंड बन गया, और उसके बाद 2,10,000 का मुझे पड़ा है। 2,10,000 का पड़ा है, 19 मॉडल। 19 मॉडल, ठीक है। और इसमें मोबाइल रजिस्टर है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आपने बाइक 2,10,000 का लिया है, वैल्यू टू मनी है, मतलब कि इतने पैसों में आप समझते हैं कि जो आपने बाइक ली है ये मुनासिब है? मुनासिब तो नहीं, खैर अभी आप देखें पाकिस्तानी मार्केट में वैल्यू फॉर मनी तो कोई मोटरसाइकिल नहीं रहा, बहुत ही ज़्यादा इनकी प्राइसेस इंक्रीज हो गई है। लेकिन अगर आप लुक वाइज और वैसे परफॉर्मेंस वाइज देखें तो लगभग वैल्यू फॉर मनी बोलते हैं आप इस तरह से बाइक सेटिस्फाइड? हाँ, मैं अभी तक सेटिस्फाइड मुझे। अच्छा, दूसरा ये कि आपने लेने के बाद मुझे ये बताएं कि कितना टाइम हुआ आपके लिए? 1 महीना लगा। 1 महीना हुआ, तो थोड़ा आपको आइडिया हो गया होगा कि आपकी जो बाइक है इसकी मेंटेनेंस और एवरेज वगैरह कितनी? एवरेज जो मुझे अभी तक जितना मैंने फील किया वो तो 55 से अबाव ही मुझे दे रहा है, क्योंकि मेरी जो राइडिंग स्टाइल है वो काफ़ी मैं स्लो ही चलाता हूँ। 60 प्लस में बहुत कम इसमें आप मेरे भाई की, मैं भी बड़ा स्लो चलाता हूँ। 60 से ऊपर मैं भी नहीं चलाता, शायद आसाम भी नहीं चलाते। जी बताएं। 60 से ऊपर मैं जाता नहीं, और मुझे 55 से अबाव एवरेज देता हूँ। उसकी मेंटेनेंस का ये अभी तक तो मैंने ऐसा कोई मेंटेन नहीं किया। अच्छा, हाँ, मैंने ऑयल शायद चेक कराया था, वो जो पहले से लगाया हुआ वही चल रहा है। ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हैं? ऑयल का तो मुझे जिनसे आपने बाइक किया उन्होंने बताया? उन्होंने नहीं बताया, बस उन्होंने शॉप बताई, मैं वहीं पे जाके वहीं से जाके क्लीन हो गया। अभी मुझे इतना आइडिया नहीं है। ठीक है। दूसरी तरफ अगर ये बाइक देखते हैं तो ये 150 कैटेगरी है, और ये भी 19 मॉडल है। आपको ये बताता चलूँ जो हसाम है इनका YBR G जो है ये भी 19 मॉडल है, और मेरे ख्याल में जो इस वक्त प्राइस चल रही है 19 मॉडल की GS में और YBR G में वो ऑलमोस्ट सेम ही चल रही है। 10-20 हज़ार रुपये का पहले भी डिफरेंस था और अब भी डिफरेंस है। अगर हम इनके थोड़े से फीचर और कंफर्ट की बात कर लेते तो कैमरा थोड़ा आगे लें, सामने के साइड इस बाइक को अगर हम देखते हैं कंफर्ट के हवाले से, तो हसाम सबसे पहले मुझे इसकी सीट के बारे में बताएं कि सीट कैसी आपको फील कराती है, आप कंफर्टेबली चला रहे होते हैं, बॉडी पोस्चर कैसा होता है, हैंडल इसका थोड़ा सा कंपैरेटिवली दूसरे बाइक्स के नीचा है, या आप यहाँ से देखते हैं कर्व उसका छोटा है, तो आप कैसे इसको, और आप तो मेरे ख्याल में काफ़ी ठंडी में रश वाले एरिया में चलाते हैं, तो कैसे कंफर्टेबली चला रहे थे? सबसे पहले तो जो इसकी सीट है वो जो खुद आती है, जो हम लेते हैं न्यू बाइक, वो तो नहीं, इसका हमने कवर जो है वो चेंज कराया हुआ कवर, इस पर फॉर्म वाला कवर लगे जिसकी वजह से इसका कंफर्टेबल है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। ओके। और हैंडल की जो बात, हैंडल भी मैंने दूसरा लगवाया, ओरिजिनल का हैंडल है। अच्छा, हाँ, जो इसका ओरिजिनल आता है वो दूसरा ये सिल्वर कलर में आता है, वो थोड़ा ऊँचा होता है, ये थोड़ा कम। आप मुझे तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि इससे पहले मैं 70 चलाता था। ठीक है। तो उसके ऊपर जो है वो हम काफ़ी लंबी राइड करें तो पीछे कवर में ज़्यादा आपको होता है। इस पर मुझे ऐसा कोई इशू नहीं हुआ, मैं इसको लेके गया हूँ थोड़ा दूर तक की बात है, मैं लेके गया। अच्छा, अब जैसे आप 70 पहले चला रहे थे, तो अगर आप अभी G पे एकदम शिफ्ट करें तो इसका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, ये 110 या 120 kg पे चला जाता है, और वो मेरे ख्याल में 60-70 या 90 kg का है। तो
कंट्रोल हो जाता है उसमें? वैसे इसकी कंट्रोल बहुत अच्छा है, मतलब इसका आप देखें 70 पे मैं उसका हैंडल जो है वो काफ़ी वाइब्रेट कर रहा है। इसका ये है कि बहुत स्मूथ है, कोई आपको इतना जोर नहीं लगाना पड़ता बाइक को कंट्रोल करने के लिए, तो वो लगभग आपको 70 वाला एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ, रोड प्रेजेंस देखें तो आप इसकी काफ़ी बड़ा बाइक है 70 के कंपेरिजन में, तो इस हिसाब से वैसे जो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती चलाने में, मैनूवर करने में, टर्न लेने में? बिल्कुल पहली राइड जो मैंने ली थी तब मुझे ये पहले दिन जब पहली राइड आपने मुझे दिलवाई थी तो मैं तो बड़ा कंफ्यूज हो गया था। ये मैं बताता चलूँ कि मैं भी पहले जब बाइक ले रहा था 19 में तो मैंने इसको कंसीडर किया हुआ था, तो मैंने ये एक मेजर जो रीज़न था मेरे लिए बाइक ना लेने का वो ये था कि मुझे इसके जो गेयर हैं वो उल्टे हैं, क्योंकि मैं कई सालों बाद दोबारा बाइक पे आ रहा था गाड़ी के बाद, तो मैंने जब इसको कंसीडर किया और मैंने इसकी ट्राई की तो गेयर उल्टे थे, पहला आगे लगता है बाकी सारे पीछे लगते हैं, तो वो 2-3 दफ़ा वहीं शोरूम के बाहर ही ना मुझे थोड़ा सा मसला हुआ। मैंने कहा ये तो बड़ा रिस्की हो जाएगा। फिर वही काफ़ी साल 3 साल गुजर गए, फिर हसाम ने परचेज़ कर दिया, इन्होंने मुझे कहा कि ज़रा एक ट्राई ले, तो सेम इशू जो मेरे साथ 3 साल पहले पेश आ रहा था मुझे, वही मुझे हुआ कि हसाम के सामने मुझसे वो न्यूट्रल नहीं हो रही थी, अगला गियर लगा रहा हूँ तो वो न्यूट्रल हो रहा है, पिछला कर रहा हूँ तो मतलब इस तरह के मुझे कुछ इश्यूज़ आ रहे थे। अच्छा, दूसरा इसकी मॉडिफिकेशंस में अगर हम ये देखते हैं, हसाम ये आपने खुद लगवाया? जी, बैक कवर आफ्टर मार्केट लगा है, इसका जो ओरिजिनल है वो यहाँ से कट हुआ है, यहाँ पे नंबर प्लेट लगती है लेकिन मैंने यहाँ पे अपने नाम की प्लेट लगवानी है, ये पहले भी लगी थी और ये हमने इसका आफ्टर मार्केट लगाया मडगार्ड। इसका ये है कि एक तो ये खूबसूरत लग रहा है, दूसरा जो है कीचड़ वगैरह वो काफ़ी रुक जाता है, इससे पीछे जो बंदा आ रहा है उसके ऊपर। ठीक है, इस साइड से अगर हम देखते हैं तो इसके जो रिम्स हैं ये 5 स्पोक्स में आते हैं, मतलब कि इसको स्टार्स वाले रिम कहा जाता है। ये इसके ब्लैक में ओरिजिनल आते हैं, गेस बिल्कुल ये इसके ओरिजिनल हैं। फिर सलेंसर की जो पथरी है ये इसकी स्टॉक में ही आती है, मतलब कंपनी की तरफ से आती है, मैंने आफ्टर मार्केट लगाई हुई है, जिसकी लगाई है वो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। और दूसरा यहाँ से अगर हम देखते हैं कि यहाँ से इसकी जो ये वाली पट्टी है ये इसको ज़रा सा स्पोर्टी लुक दे देती है बाइक को, ख़ासतौर पे इसका टैंक ये भी अगर देखें तो थोड़ा सा स्पोर्टी है, लेकिन जो एक्सटर्नल फिक्स लगा दिए इससे काफ़ी जो एक बड़ा बल्कि सा और एक हैवी सा लुक आ जाता है वो 125, लेकिन दिखने में वो शायद इस तरफ अगर GS को देखेंगे सिंपल लगता है। ये बताऊँ तो बाबों वाला बाइक है, ये जो है ये मुंडों वाला बाइक है, वो अनमैरिड है, मैं मैरिड हूँ तो मैं बुजुर्गी की तरफ जा चुका हूँ, वो ज़रा बैचलर है वो इसको एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ साथ ये ज़रा मीटर दिखाइए, हसाम इधर आइएगा। सबसे पहले आप मुझे इस साइड पे मीटर की शॉर्ट्स, ये जो मीटर है हसाम इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं? यहाँ पे लाइट्स तो अभी ऑफ हैं, तो इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं मीटर में? सबसे पहले तो हमारे पास ये स्पीड मीटर है, इसमें भी हमारे पास 2 स्केल होते हैं, एक ऊपर जो आपका टोटल चल रहा होता है बाइक वो, और नीचे ये है कि आप रीसेट करके एवरेज आपको चेक करनी हो तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दरमियान में हमारे पास फ्यूल गेज आता है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास RPM मीटर आता है, और नीचे जो है ये आप एक डिस्प्ले, इसमें आई गेस वो गियर इंडिकेटर भी है? जी, गियर इंडिकेटर ये आपको इसी मीटर RPM मीटर में मिल जाता है। अच्छा, अब आप यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि हसाम ने मुझे थोड़ा सा आइडिया दिया था कि इनको कोई गेज के अंदर इशू पेश आ रहा है, और इन्होंने मैंने फिर इनको कहा, मैंने कहा अभी तो आपने बाइक लिया था, तो इन्होंने मुझे बताया कि ओवरऑल जो YBR-G है उसमें शायद इशू आता है, तो वो आप कौन से इशू का जिक्र कर रहे हैं? गेज का जो YBR में इशू है वो मैंने क्योंकि 2-2.5 महीने में सर्च करता हूँ YBR के लिए, तो वो मुझे जितने मैक्सिमम मैंने बाइक देखे वो यही बोल रहे थे कि भाई YBR में जो फ्यूल गेज है वो हमारा नहीं चल रहा। तो ये मैंने 2-3 बंदों से पता भी किया, वो यही कहते हैं कि आप ठीक भी करा लें या चेंज भी करा लें, तो उसकी लाइफ इतनी नहीं होती, वो थोड़ी देर बाद फिर वही होता है कि गेज खराब होता है, इसका मीटर नहीं खराब होता, वायरिंग सारी ठीक होती है, लेकिन गेज जो खुद अब चालू गेज की जो प्राइस आप मुझे बता रहे हो तकरीबन 1700 रुपये का? 1700 रुपये उन्होंने कहा सिर्फ गेज है, उसके बाद जो लगाने के चार्जेस। अच्छा, कंपनी की तरफ से तो चीज़ें दी गई हैं जो कि अच्छी भी हैं और इतने पैसों में मैं समझता हूँ कि देनी चाहिए। GS वाले जो है उन्होंने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क किया है इस मामले में, मतलब उन्होंने ना फ्यूल गेज दिया है, ना उन्होंने गियर इंडिकेटर्स दिए हैं। आफ्टर मार्केट लोग लगवा रहे हैं, लेकिन उसमें फिर एक अल्ट्रेशन हो जाती है, फिर जब आप सेल कर रहे होते हैं तो उस पर लोग सवाल करते हैं जी मीटर खुल गया, ये हो गया, वो हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इंस्टॉलेशन के लिए भी जाते हैं ना, किसी यहाँ पे लोकल मैकेनिक्स हैं तो वो जुगाड़ करते हैं, कभी आपका मीटर एक चीज़ ठीक करेंगे दूसरी चीज़ ख़राब हो जाएगी, तो वो मेरे ख्याल में जो कंपनी दे रही होती है उस पर ही सब्र शुक्र कर लें तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। अब आप इसका गेट चेंज करवा लिया या नहीं करवाया? नहीं, गेट जब भी मैं चेंज करूँगा, अभी मेरे पास दिन 1-2 दिन बाद इसका गेट चेंज करवा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अभी तक 1 महीने के अंदर आपने कोई ऐसा इशू फेस किया हो
जो आप समझते हैं कि यार देखने वाला शेयर कर दो। एक जो इशू तो नहीं कहूँगा, लेकिन स्टार्ट में जब मैं चला रहा था तो मुझे ये ज़्यादा स्मूथ लग रहा है। और अभी ये है कि मुझे हल्की फुल्की वाइब्रेशन इसकी स्टार्ट होती है, जैसे टायर जो है वो कहीं किसी एंगल पे जाकर टक्कर नहीं गई। लेकिन वो मैंने चेक कराया था, वो बोला कहता आपने पीछे वाला टायर मैंने चेंज कराया हुआ है। अच्छा, कहता आपने थोड़ा बड़ा टायर लगाया जिसकी वजह से आपने कौन सा लगाया? 100-110 है। हाँ, ये कहता है जो ओरिजिनल इसका टायर है तो उससे थोड़ा सा बड़ा है। अच्छा, ये मैं देखने वालों को बता दूं कि जो ये वाला टायर है ना, ये सेम GS वाला ये इसका नंबर है, और ये इन्होंने ट्रैकर का ही लगाया हुआ है पैंथर का, जो कि मेरा टायर सेम, मैंने कल उसकी वीडियो लगाई थी, आप लोग देख सकते हैं। ये भी नंबर आप देखें तो 100, 90, 18 का है। तो 18 इसका रिम साइज़ है जो कि टायर का ओवरऑल साइज़ है, और 100 इसकी वो है चौड़ाई कह लें, और 90 इसकी जो है 100 हाइट है और शायद 90 चौड़ाई होती है। तो ये सेम इसका स्टॉक में ही आता है। ये साइज़ आता है, ये बड़ा लगा है? नहीं, ये बड़ा है। इसका जो स्टॉक में साइज़ आता है वो थोड़ा सा कम है। अच्छा, ठीक है। खैर, मेरा जो बाइक है उसमें अगर आपको ये दिखा सकें तो सेम आप ये देखेंगे कि 100, 90, 18 ये भी रिम साइज इसका सेम यही है। तो ये मैंने खैर अभी नया चेंज करवाया था, इसकी वीडियो आप देख चुके होंगे। और आगे साहब कौन सा टायर लगेगा इसमें? आगे वही जो हमारा स्टॉक में होता है, आगे वही टायर लगे। पीछे वाला टायर उन्होंने चेंज किया था, वो थोड़ा बड़ा है। ठीक है, ठीक है। आगे भी ट्रैकर का लगा हुआ है, ये 3.0, तो ये भी मेरे ख्याल में उससे थोड़ा सा छोटा टायर है। और जो मेरा टायर है वो 2.75 18 है, ये 3 है। तो ये जो मेरा टायर है वो इससे छोटा है। ठीक है जी। आगे अब हम आ जाते हैं इसके फ्रंट के ऊपर। इधर आए सामने, एक तो इसकी ग्रिल, अब ये तो आती है इसके अंदर स्टॉक। आपने ये वाली शीट क्यों नहीं लगाई, पहले मुझे ये बताएं। वो अभी मैंने मॉडिफिकेशन करनी, जैसे मैंने पहले बताया था, मुझे अभी जस्ट 1 महीना हुआ इस पे, और सही अभी मैंने इसकी काफ़ी सारी जो मॉडिफिकेशन है वो खुद से करानी है। अभी जो सारी हुई है वो पहले से हुई हुई थी इसकी, तो अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने लगवानी है। सही है। और ये इसके अंदर स्टॉक ही आता है? ये स्टॉक ही आता है, और ये ऐसा ही। अच्छा, ये इसका ऐसे ही है। हेडलाइट आपने चेंज आप कह रहे थे? हेडलाइट नहीं चेंज, उसके अंदर जो हमारा ये बल्ब होता है वो मैंने। वैसे इसकी हेडलाइट कैसी है, ओवरऑल थ्रो कैसी है? ओरिजिनल जो स्टॉक में आती है वो तो किसी बंदे ने आज तक तारीफ नहीं की कि वो अच्छी है। सारों मैंने जो मैक्सिमम देखा वो सारों ने आफ्टर मार्केट जाके इसकी हेडलाइट चेंज कराई होती है। सही है, सही है, सही है। तो अभी जो इसमें लगी हुई है वो तो काफ़ी अच्छा बल्ब है, उसकी थ्रो काफ़ी अच्छी है, और ब्राइटनेस है, अभी वाइट लाइट है। ठीक है, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। तो बाकी अगर हम इधर आके इंजन को देखते हैं तो इसका 125 इंजन है। आप मुझे ये बताएं कि आपको इंजन के अंदर स्मूथली ड्राइव है या वाइब्रेशन फील होती है या अंडर पावर फील होता है? क्योंकि मैंने जब बाइक लिया था तो मैंने स्पेशल टूरिंग के लिए लिया था, तो इसलिए भी कंसीडर नहीं किया था। गियरों का तो चलो इशू था, वो तो बंदा यूज़ टू हो जाता है, लेकिन जब मैंने बाइक वो लिया तो हमने टूरिंग पे जाना था, तो इस वजह से मैंने छोटा इंजन नहीं लिया था कि यार, क्योंकि अगर नारायण का या नॉर्दर्न एरिया कहीं पे भी चढ़ाइयों पे जाते हैं तो ये इंजन छोटा हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे एक जो 2 दोस्त हैं, जब वो हमारे साथ जा रहे थे तो कहीं ना कहीं फील होता है कि छोटा इंजन है। तो आपको कहीं अभी तक ऐसा फील हुआ कि ये इंजन छोटा है या इसके अंदर वाइब्रेशन है या अंडर पावर? अच्छा, YBR और YBR G में थोड़ी सी डिफरेंस इतना नहीं है, टेक्निकल डिफरेंस है, जिसकी वजह से YBR G थोड़ा सा महंगा होता है। सही है। उसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि इसकी आप लुक भी देखें आगे से, जो उसका मड गार्ड आगे से ऊपर है, तो ये ऑफ रोड की थोड़ी सी हमें लुक देता है। इसके स्टिकर भी देखें आप, तो वहाँ पे भी ऑफ रोडिंग की थोड़ी सी हमें झलक मिलती है। तो ये इसलिए उन्होंने थोड़ा सा इसको ऐसा लुक दिया। YBR G उन्होंने निकाला ही ऐसे कि आप कहीं दूर जाते हैं, टूरिंग पे जाते हैं, तो समहाउ वो उन्होंने इसलिए भी इसको बनाया हुआ है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इसमें अंडर पावर 125 के लिहाज से होगी। हाँ, आप इसको 150 से कंपेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा अंडर पावर होगा उसके लिहाज से, लेकिन 125 कैटेगरी में ये फुल पावर है। सही है। और अगर मैं फ्यूल टैंक की बात करता हूँ तो कितने लीटर का फ्यूल टैंक है? मेरा तो शायद 13 लीटर। ये 12.8 12.9 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है। तकरीबन 13 के करीब। तकरीबन 13 के। ठीक हो गया। बाकी मेरे बाइक की तरफ आते हैं ज़रा। हसाम इधर आए, आपको थोड़ा सा अपने बाइक की भी लुक चेक करवाता हूँ। फ्रंट से ज़रा अगर आप देखें तो सेम हसाम, ये मैंने जो रिंग है ये YBR का ही है, ये मैंने आफ्टर मार्केट लगाया क्योंकि गोल लाइट थी। तो सुजुकी बड़ा, एक तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बुजुर्गों वाला बाइक है, तो जब ये चीज़ें ना हो तो वो बिल्कुल ही चलाने वाले को भी शायद बुजुर्ग फील करा देता है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसकी जो विंडशील्ड है और जो रिंग है इसको मैंने खुद ही इंस्टॉल किया था YBR की, और उसके बाद फिर इसको एक मैंने ब्लैक लुक दे दिया था, जो कि एक मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आप लोग आई बटन में देख सकते हैं कि ये फ्रंट सारा मैंने जो है ना, हसान इधर से आके देख लो आप, ये मैंने सारा ब्लैक कर दिया था। तो नंबर प्लेट भी मैंने ब्लैक बनवाई क्योंकि उससे पहले इस्लामाबाद की बनी हुई थी। अच्छा, दूसरा एक और इशू मैं बता दूं देखने वालों को, GS वालों को, कि
जब इस्लामाबाद की नंबर प्लेट मैंने लगाई थी ना, तो एक तो वो ओरिजिनल फिटिंग थोड़ी सी नीची है, तो जब बाइक कहीं खड्डे में जाता है ना, या एक डीप खड्डा उसको लग गया और शॉक्स फुल दब गए तो वो यहाँ टच होती है, ठीक है, मतलब इतने शॉक्स इसके नीचे चले जाते हैं। तो इस वजह ये भी रीज़न था कि मेरा माइंड था कि मैं नंबर प्लेट को चेंज कर लूँगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कि इंडिकेटर्स, ठीक है, मेरे बाइक की मॉडिफिकेशन बताना शुरू कर रहा हूँ कि इसके ऊपर मैंने स्मोक पेपर खुद ही किया कि क्योंकि एक तो पहले दूसरे लगाए थे जिसमें DRL था, लेकिन वो कुछ टाइम चले थे, चाइनीज़ थे, 1 साल चले और वो फिर ख़राब हो गए थे। एक ख़राब हुआ था लेकिन फिर मैंने उतार दिया और दोबारा इसके ओरिजिनल ही इंस्टॉल कर दिए। तो फिर इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा स्मोक पेपर लगा के एक ब्लैक लुक दी थी। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर एक सेफ गार्ड इंस्टॉल किया। हसन, सेफ गार्ड आपने भी लगाया हुआ है, वो आपने खुद लगाया या लगा हुआ था? नहीं, ये खुद लगाया आपने। ये आपने खुद लगाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं एक सजेशन दूंगा कि आप इसके अंदर जो सेफ गार्ड है ना, वो ये वाला इंस्टॉल कराएं। उसकी वजह ये कि अगर ये गिरेगा ना, खुदा ना खास्ता, तो ये फिर भी सेफ गार्ड से बाहर है और सारे पैसे इस टैंक में इसी के ही हैं। तो ये आपको अलग परचेज़ करना पड़ जाएगा। फिर इसकी जो ग्राफिक्स हैं यानी कि स्टिकर्स हैं वो आपको अलग परचेज़ करने पड़ जाएंगे। तो डैमेज से बचने के लिए ना इसको उतरवाएं, वो लगवा लें जो मैंने अपने ये इंस्टॉल करवाया था। ये मैंने उस टाइम पे तकरीबन 4800 का करवाया था 6-7 महीने पहले, तो अभी शायद मेरे ख्याल में ये 5500 या 5000 का हो गया होगा। तो ये जो है, एक तो वो है ना सेफ गार्ड, आप वो चेंज कर लें। दूसरा हसाम, मैं आपको बात कर रहा था मिनी फॉग लाइट्स की, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। ये साथ मेरे साथ जाते हैं अक्सर, तो हम हेडलाइट्स ऑन नहीं करता मैं, मतलब इतनी इनकी ज़्यादा थ्रो है, ठीक है। और इवन दो कि मुझे तो कभी कभी बुरा लगने लग जाता है, अगर मैं हाईवे पे चला रहा हूँ और इसको मैंने हाई पे कर दिया तो मुझे बुरा लग रहा होता है कि यार अगला बंदा जो है मुझे गालियाँ दे रहा होगा कि इतनी तेज़ उसको लाइट पड़ रही है। तो मैं यूजुअली फिर बंद कर देता हूँ और हेडलाइट अपनी ऑन कर लेता हूँ। उसके अलावा मैंने जो हैंड गार्ड्स हैं ये मैंने इंस्टॉल किए थे, तकरीबन ये मुझे कॉस्ट किए थे 2800 के, और 200 या 300 रुपये इसकी शिपिंग थी, तो ये मुझे तकरीबन 3031 के पड़ गए थे। और ये फिर मुझसे फिट नहीं होते, इसके अंदर एल्की वाले नट्स होते हैं, वो मुझसे नहीं ओपन होते काफ़ी टाइम से, क्योंकि वो खुले नहीं थे। तो वो फिर मैकेनिक्स के पास गया तो उसने कोई 150-200 रुपये उसने लिया था, तो ये तकरीबन 3300 के मुझे पड़ गई थी बहुत सारी, ठीक है। उसके बाद सेफ गार्ड का मैं बता चुका हूँ। अब आ जाते हैं इसके इशूज़ के ऊपर, ठीक है। इसका इशू मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि एक तो इसके अंदर वाइब्रेशन आई है जब से ये सेफ गार्ड इंस्टॉल किया, ठीक है। इसके अंदर मैंने नीचे रबड़ की फिक्सिंग की हुई है, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक वाइब्रेशन थोड़ी सी स्पेसिफिक आती है जो 80 पे आती है स्पीड पे, 80 पे आएगी, 85 पे ख़त्म हो जाएगी। तो वो थोड़ा सा है, लेकिन वो जितनों से मैंने बात की है उन्होंने कहा है कि जी ये वाला सेफ गार्ड या कोई भी सेफ गार्ड आप लगाएंगे, क्योंकि मेटल है तो मेटल से मेटल टकराएगा, इंजन के पास है तो वो वाइब्रेशन पैदा होगी, कम कर सकते हैं, ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद जैसे YBR-G की आपने देखा कि सलेंसर के ऊपर पथरी लगी हुई थी, तो ये आसाम इधर से अगर आप देखो ना, तो ये जो पथरी है, ये बार बार बताता हूँ, फिर दोबारा कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं आप लोग, ये रावी पियागो है, उस बाइक की मैंने पथरी लगाई हुई है। दोस्त का बाइक था, वो नहीं चलाता था, उसका और सुजुकी का सलेंसर बिल्कुल सेम है, उसका ब्लैक पाउडर कोटेड है और इसका जो है ये क्रोम में आ जाता है। तो वो मैंने उसके बाइक से उतार के डेंटर से पीछे नट बोल्ट जो है वो वेल्ड करवा के और ये पथरी जो है मैंने फिक्स कर ली थी। और टायर की अगर बात करें तो 100-90-18 है, वो पीछे जो है आगे जो है वो 90-90-18 है, ठीक है। तो ये स्टॉक टायर के जो साइज़ थे वो थे, दोबारा भी वही इंस्टॉल करवाया, लेकिन आगे वाला जो टायर है वो मैंने अभी तक इंस्टॉल नहीं कराया, ठीक है। वो मेरा अभी तक स्टॉक ही चल रहा है, मतलब कि 33,000 चल चुका है, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि गर्मी में मुझे चेंज करवाना पड़ जाएगा। ये 33,000 और 483 चला हुआ है। और आपका वाला बाइक कितना चला हुआ है? मेरा बाइक वैसे वो कह रहा था लगभग 10-11 हज़ार चला, लेकिन उसने मीटर के अंदर लाइट्स जो है वो लगवाई थी, तो अभी ये जो फिलहाल रीडिंग दे रहा है वो 21,000 की दे रहा है। ठीक है। चलने में बहरहाल बाइक जो है वो ठीक है, काफ़ी अच्छा है। कैमरे में ज़रा हम देखेंगे, और आप लोगों ने वीडियो का हमें ज़रूर बताना है कि आप लोगों को जो वीडियो है वो कैसी लगी है। और हसाम, मुझे एवरेज का तो बताएं, आप एवरेज कितनी कह रहे थे, एवरेज कितनी दे रहे हैं? अच्छा, एवरेज मैं इन्हें बोल रहा था कि मुझे जो एवरेज है, ऐसा अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस की है वो मुझे 60+ दे रहा है, लेकिन ये मुजम्मिल भाई नहीं मान रहे थे कि 60 पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने 3-4 दफ़ा टेस्ट किया तो मुझे तो 60+ ही मिला है। अच्छा, मैं इनको भी बता रहा था और मैं आप सबको भी बता दूं कि कैलकुलेशंस किस तरह से करनी है, क्योंकि
गेज को देख के कभी कैलकुलेशंस नहीं की जाती। किसी का रिज़र्व जो है वो 1 लीटर पे लग जाता है, किसी का पौना पे लगता है, किसी का क्वार्टर पे लगता है। तो उस चीज़ के ऊपर ना जाएं आप। अगर आप बादशाह बंदे हैं ना तो आप टैंकी फुल कराएं, ठीक है, क्योंकि फ्यूल अच्छा खासा महंगा हो चुका है। वैसे यूजुअली मैं ये करता हूँ कि जब टैंकी बिल्कुल ऊपर तक फुल करवा के जो आपका डिस्टेंस मीटर है उसको 0 कर दें, ठीक है। उसको आप चलाएं 100, 200, 300 किलोमीटर जितना आपने चलाना है, आप उसके बाद दोबारा ढक्कन तक फुल करवाएं, ठीक है। तो जितने लीटर पेट्रोल डलेगा और जितना आपका उस 0 के बाद किलोमीटर्स चला है, किलोमीटर्स को आपने डिवाइड करना है लीटर्स पर, तो आपके सामने एवरेज आ जाएगी। मेरी जो बाइक की एवरेज है उस पर मैं 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ। मेरे बाइक की जो मिनिमम एवरेज है वो 48 है और जो मैक्सिमम है वो 53 है। हसाम ये कह रहे हैं कि इनके जो बाइक की एवरेज है वो तकरीबन 60+ है। मिनिमम जो मुझे अभी तक मिली है वो 50 मिली है, 55 और मैक्सिमम ये 64 तक है। चलें ये चीज़ हम देख लेते हैं जी। तो आपने मुझे बताना है कि आपको दोनों बाइक्स का जो रिव्यू है वो कैसा लगा, आपको GS ज़्यादा अच्छा लगा या YBR-G, और आपने दोनों की फ्यूल एवरेज पर लाजमी कमेंट करना है, क्योंकि ये क्लेम कर रहे हैं कि 60+ दे रहे हैं और मैं क्लेम कर रहा हूँ कि यार इतना नहीं दे सकता भाई। लेकिन चलें शायद ये ठीक हो। आप लोग भी अपने कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों का, अगर आप YBR-G यूज़र हैं तो कितनी एवरेज दे रहा है और GS यूज़र हैं तो कितनी एवरेज दे रहा है। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।